नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने 3 बड़े ऐलान किए थे। पहला किसानों के लिए था, दूसरा मिडिल क्लास के लिए था और तीसरा मजदूरों के लिए। असंगठित क्षेत्र का मजदूर हमेशा परेशान रहता है, यानी कि दहाड़ी उसे मिली तो उसका काम चला, दहाड़ी नहीं मिली तो वो परेशान रहता है, क्या करे, कैसे परिवार का गुजारा करे। तो उस परिस्थिति से निपट खास तौर से तब जब वो बूढ़ा हो जाए, यानी कि 60 साल की उसकी उम्र हो जाए, उसके बाद तो उसके मद्देनज़र मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ये प्रोविज़न किया कि 60 साल के बाद जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको पेंशन की सुविधा दी जाएगी 1000 से 3000 रुपये। अब सवाल ये है कि वो कैसे तय होगा, कैसे 1000 से 3000 रुपये दी जाएगी और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसमें मजदूर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, प्रदेश सरकार का क्या होगा, केंद्र सरकार का क्या होगा। तो सबसे पहले बात बता दें, चाहे को किसान सम्मान निधि योजना हो और चाहे इसी योजना का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, ये दोनों फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है पेंशन स्कीम, यानी कि इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार को देना है और जो हिस्सेदारी मजदूर को देनी है आधी केंद्र सरकार को देना है और आधी मजदूरों को देनी है। लेकिन चूंकि भारत इस देश में 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश है, तो प्रत्येक प्रदेश जो है उसकी मॉडलिटी अपने हिसाब से तय करेगा कि कैसे इसको लागू किया जाए। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को पेंशन देने के लिए जो कदम उठाया है वो ये उठाया कि 15 फरवरी से ये भी लागू हो जाएगा। जिस तरह से किसानों वाला 1 दिसंबर से यानी कि बैक डेट से लागू हो गया है, ठीक वैसे ही योगी सरकार इसको 15 जो है फरवरी से लागू करने जा रही है। और इसमें अब कंट्रीब्यूशन कैसे तय होगा, कंट्रीब्यूशन ऐसे तय होना है कि मजदूर की उम्र जो है 18 से 40 साल होनी चाहिए। पहली शर्त 18 से 40, ये नहीं कि आप 50 साल के उम्र में एज में आकर के इसको आप एडॉप्ट करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। 18 से 40 की एज होनी चाहिए और 18 साल की उम्र वाले को जो पैसा देना है वो 55 रुपया महीना देना है और अकॉर्डिंग टू एज जो है ये कंट्रीब्यूशन रहना कितना 55 से 200 तक, यानी कि जो 29 साल का है उसके लिए 100 रुपया है। इसी तरह से जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मजदूर की तरफ से दिया जाने वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा और उधर से उतना ही पैसा जो है केंद्र सरकार भी देगी। तो अब जो योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तय किया है कि एक तो 15 फरवरी से उसे ये लागू करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है, 2.5 करोड़ है, यानी कि इससे 2.5 करोड़ मजदूर लाभान्वित होंगे और ये 15 फरवरी से लागू हो जाएगी और उसके बाद आपका पैसा कटना शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ इसमें ये बात तय होनी है कि वो मजदूर का कैसे अकाउंट होगा, वो कैसे पैसा कहाँ अकाउंट से डायरेक्ट कटेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, ये इसको लेकर के अभी जो है बापू भवन में, उत्तर प्रदेश लखनऊ के बापू भवन में एक वर्कशॉप हुई थी और उसमें मोटा मोटी ये बातें गाइडलाइंस तय कर दी गई है और जो छोटी छोटी बातें हैं कि उसका अकाउंट्स जनधन योजना के तहत अकाउंट्स खुला है वो अकाउंट्स या उसका अपना पर्सनल कोई अकाउंट है वो अकाउंट, वहाँ से मजदूर का शेयर कैसे जाएगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा होता है जहाँ से कि सरकार सीधे उसके वेतन से पैसा काट लिया जा, वो उसके खाते से ही जाएगा। कैसे उसका कार्ड बनेगा ताकि जो है वो आगे कैसे वो क्लेम करेगा, ये सारी चीज़ें अभी तय होनी है, छोटी छोटी बातें। लेकिन ये बात तय हो गई है कि 15 फरवरी से लागू होगा, 18 से 40 उम्र होगी और उसके बाद उसका ये ऐसे कंट्रीब्यूशन होगा 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक। ये है मजदूरों को पेंशन देने की योजना की हकीकत कि किस तरह से सरकार चाहती है कि चुनाव पहले सब कुछ ज़मीन पर आ जाए ताकि उस ज़मीन से वोट निकल सके। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट ज़रूर लिखें ताकि उसके हिसाब से हम अगला प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू।